गुड आफ्टरनून बच्चों हम लोग जो लेसन ले रहे हैं 4.2 रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट। सईद हैदर रज़ाज़ फर्स्ट पार्ट वी हैव टेकन। वी टॉक्ड अबाउट हिज पेंटिंग्स एंड व्हाट टाइप ऑफ पेंटिंग्स ही यूज टू डू इन हिज लाइफ। उन्होंने पद्मश्री अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस तरह के ऑनरेबल अवार्ड्स लिए हैं इंडिया से। और उन्होंने किस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर्स कॉम्बिनेशन, कैप्टिवेटिंग कंपोजिशन से अपने पिक्चर्स को एक नया कैरेक्टरिस्टिक या फीचर दिया है, ये हमें पता चला है। नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ गोंड आर्ट। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन हमें इस वीडियो से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है। ट्राई टू हैव इट इन इंग्लिश डायरेक्टली। Gond art. Children, now let's learn something about Gond art. Do you know what is Gond art? No ma'am, please tell us. It sounds interesting. Gond art is a tribal art. Can anyone explain who are tribal people? People who belong to different tribes and mostly live in jungles or a nomadic life. Yes, that's correct. Gond art is a tribal art. It has been developed. Okay, now here what is told that Gond art is a tribal art. Why it is tribal? Because it was done by आदिवासी। जो आदिवासी लोग रहते थे, यहाँ पे आपको पिक्चर में जो समझाया है उसमें आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट रीजन के डिफरेंट टाइप ऑफ आदिवासी लोग जो रहते थे वो लोगों का ये आर्ट है। तो यहाँ पे हम गोंड जो आदिवासी है उन लोगों का आर्ट सीख रहे हैं। ओके, आर्ट यानी क्या? कला। और यहाँ पे आपको कला किसके थ्रू दिख रही है? चित्रकला के रूप में। सो गोंड आर्ट इज़ अ ट्राइबल आर्ट। गोंड आर्ट जो है वो क्या है? आदिवासी कला है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय द गोंड ट्राइबल पीपल रिसाइडिंग लार्जली इन द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उन्होंने इट हैज़ बिन डेवलप, उन्होंने इस कला को विकास किया है, विकसित किया है इस कला को, एंड प्रिजर्व किया है, इसका जतन किया है। तो ये जो ट्राइबल आर्ट है, ये जो आदिवासी कला है, इसका गोंड लोगों ने, गोंड पीपल ने विकास किया है और जतन किया है। और ये लोग कहाँ रहते हैं? मोस्टली रिसाइडिंग लार्जली इन द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये लोग इंडिया के ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना ऐसे स्टेट्स में रहते हैं। और वहाँ पे रहकर उन्होंने इस कला का विकास भी किया है और इस कला का जतन भी किया है, इसे संभाल कर भी रखा है। फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल टेल्स एंड माइथोलॉजी वी लर्न दैट they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitants came here. From their traditional tales, उनकी जो पारंपरिक कहानियाँ हैं, and mythology tales या पौराणिक कथाएँ जो हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो है वो इंडिया में हज़ारों सालों से रह रहे हैं। और वो भी शायद जो बाकी के निवासी यहाँ पे रहने आए हैं भारतीय, उनके भी पहले से, पुरातन ज़माने से ये आदिवासी लोग इस देश में रहने आए होंगे। और ये कैसे पता चलता है हमको कि वो इतने सालों के पहले से रहने आए होंगे? क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशनल टेल्स है, जो पारंपरिक कहानियाँ हैं या माइथोलॉजिकल उनकी कहानियाँ जो है, यानी उनकी पौराणिक कहानियाँ, उनको सुनकर हमें लगता है कि वो भारत देश में काफ़ी सालों के पहले से आए हैं। द गोंडी लैंग्वेज इज़ सिमिलर टू तेलुगु, अ द्रविडियन लैंग्वेज। और ये जो गोंडी लैंग्वेज है ये तेलुगु और द्रविडियन लैंग्वेज से बहुत मेल खाती हुई नज़र आती है। अब इतना हम लोग हिस्सा इस वीडियो में सुनते हैं। And preserved by the Gond tribal people residing largely in Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. From their traditional tales and mythology, we come to know that they have lived in India for thousands of years, even before the other inhabitant came here. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. Gond art has spread mainly in Central. तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया कि द्रविडियन और तेलुगु लैंग्वेज से ये मेल खाती है।
Now next paragraph. Gond art has spread mainly in central India. In front of you can see the image of India map, and there they have taken the area which is called central India, भारत का मध्य भाग. Originally people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. ओरिजिनली ये जो आर्ट है, मौलिक रूप से या प्रारंभतः यह जो आर्ट है ये अर्दन वॉल्स पे बनाया जाता था. तो ये लोगों के जो घर थे वो मिट्टी के बने हुए रहते थे और मिट्टी की जो दीवारें रहती थी उसके ऊपर ये इस आर्ट का, इस कला का प्रयोग करते थे. मोस्ट फोक आर्ट्स इन्वॉल्व नेचुरल टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स. जो ज़्यादातर लोक कला जो थी, फोक यानी लोक, तो ज़्यादातर लोक कला जो थी उसमें किन चीज़ों का समावेश होता था? इन्वॉल्व यानी समावेश रहना, नेचुरल टेक्निक, नैसर्गिक या प्राकृतिक तकनीक ऑफ प्रिपेयरिंग कलर्स. तो तकनीक या उनकी कैसी रहती थी? नेचुरल रहती थी. तब बहुत फैक्ट्रीज वगैरह रहती नहीं थी. दूसरी चीज़, ये लोग जंगली लोग थे, ये आदिवासी लोग थे जिनके पास ये टेक्निक या तंत्र नहीं थे. तो वो लोग अपनी खुद की टेक्निक जो थी, जो नेचुरल तरीके से या प्राकृतिक तरीके से उन्होंने निर्माण की थी, उससे वो ये कलर्स बनाते थे. एंड यूज़ ऑफ सेवरल मीडियम्स, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से, माध्यम से ये लोग अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे. दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन अ स्मूथली फ्लोइंग प्रोसेस. और ये जो कला है ये बरसों से चलती आई है. तो ये बरसों से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के रूप में या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सुचारू रूप से बहने की प्रक्रिया करती आई है. जनरेशन टू जनरेशन मतलब क्या? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फिर तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी, ऐसे कितनी ही पीढ़ियों से ये जो कला है ये सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से हम तक आई है या लोगों तक पता चली है. गोंड आर्ट इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस. और गोंड आर्ट इससे अछूता या अपवाद नहीं रहा. जैसी बाकी की कलाएं या हमारे आर्ट जो है या हमारी संस्कृति है वो हमारे पास आई है, उसी तरह से गोंड आर्ट भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आगे ये बढ़ती गई. अ हाउस डेकोरेटेड विद ब्यूटिफुल पिक्चर्स क्रिएट्स अ प्लीजेंट एटमॉस्फियर. और अगर आपके घर में या आपका घर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पिक्चर से डेकोरेट किया है तो आपके घर का जो वातावरण है, एटमॉस्फियर है, वो प्लीजेंट यानी सुहाना हो जाता है. ऑल्सो आर्ट इज़ अ मीडियम ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग व्हाट इज सीन. अब ये जो आर्ट है, ये जो कलाएं हैं, ये सिर्फ हमारे घर के वातावरण को सुंदर बनाती है क्या? तो नहीं, ये एक और भी ज़रिया है ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग, जिससे हम कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हैं या प्रिजर्व कर सकते हैं. यानी हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जतन कर सकते हैं. जैसे हमारे ग्रैंड पास या उनके ग्रैंड पास किस तरह से जिया करते थे, उनकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो कौन से काम किया करते थे, ये सारी चीज़ें ऐसे ही आर्ट के थ्रू रिकॉर्ड हो जाती है. और आपको पता है रिकॉर्ड होने का मतलब वो हमें कभी भी देखने को मिलता है, काम में आता है. तो जैसे आजकल वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं या पिक्चर्स हम लोग जतन करते हैं, वैसे ही ये कलाएं दूसरे एक से दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे जनरेशन में रिकॉर्ड की गई है. और वो भी किससे? उनकी कलाओं से या उनके ड्राइंग से. प्रिजर्विंग व्हाट इज़ सीन, जो भी हम आज देख रहे हैं या अब हमारे बाद की 2-3 पीढ़ियों के बाद हम क्या करते थे, ये चीज़ें वो हमारे रिकॉर्ड से पता करेंगे. या हमने किस तरह से लाइफस्टाइल जी है, हमने कुछ पेंटिंग्स पेंट्स किए हैं क्या, हमारे वक्त के कवियों ने किस तरह से लिखा हुआ है या लेखकों ने क्या लिखा है. इसी से बच्चों आर्ट एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही तगड़ा माध्यम है लोगों को अपने बारे में या अपनी संस्कृति के बारे में बताने का. तो ये जो विरासत है हमारे पास जो आई हुई है, हमारे पुरातन लोगों के आर्ट से ही आई है. इतना पैराग्राफ सुनते हैं. India.
Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gond art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. In folk art, ओके नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इन फोक आर्ट्स ये जो लोक कला थी यू यूर सेल्फ प्रिपेयर द कैनवास उस वक्त कैनवास यानी चित्रफलक जिसके ऊपर हम लोग पिक्चर बनाते हैं वाइट सा ऐसा पेपर रहता है बड़ा सा जिसके ऊपर स्टैंड के ऊपर वो रखकर पोर्ट्रेट या पिक्चर्स बनाए जाते हैं उसको कहते हैं कैनवास। तो ये जो चित्रफलक है वो लोग खुद बनाते थे। द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ एंड द कलर्स विथ विच यू ड्रॉ तो वो सरफेस वो एरिया वो खुद बनाते थे जैसे कि वो एक कैनवास है जैसे पेपर पे नहीं बनाते थे वो लेकिन वो अपना सरफेस जहाँ पे उनको चित्र बनाना था वो अपना सरफेस अपना एरिया खुद बनाते थे और उसमें किस तरह के कलर्स यूज़ करना है वो भी वो सोचते थे। दैट इज़ वाई क्रिएटिंग फोक आर्ट इज़ अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस और इसीलिए ये जो फोक आर्ट है ये एक समृद्ध अनुभव है क्योंकि यहाँ पे लोग खुद उनको कोई गाइडलाइंस नहीं रहती थी वो उनके अंदर की जो भाव थे उन्होंने आसपास जो एक्सपीरियंस लिए हैं वो सब उस पिक्चर में वो बनाते थे और वो भी पिक्चर जिसके ऊपर वो बनाते थे वो भी उनका ही खुद की जगह या कैनवास या फलक रहता था। दिस रिचनेस इज रिफ्लेक्टेड इन द चॉइस ऑफ देयर मीडियम और ये जो महानता या ऊंचापन उनके कला से दिखता है वो उनके खुद के चॉइस किए हुए माध्यम से था वो खुद चुनाव करते थे। और आपको मालूम होगा बच्चों जितनी स्वतंत्रता से इंसान कोई चीज़ करता है ना उतनी अच्छे से उसे बताने के बाद वो नहीं करता। जब वो खुद कुछ करता है तो उस चीज़ की वैल्यू उस चीज़ का इम्पोर्टेंस उस चीज़ का एक्सपीरियंस ये बहुत एनरिच होता है बहुत अच्छा होता है। In the days of past, several things in nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. अब उस ज़माने में कैसे कलर्स मिलते थे पास्ट डेज में वो सेवरल थिंग्स यूज़ करते थे नेचर की प्रकृति की जैसे कि मिट्टी डिफरेंट शेड अलग अलग प्रकार की अब अलग अलग शेड की मिट्टी होती है बहुत काली थोड़ी सी कम काली सफ़ेद लाल मैरून इस तरह के अलग अलग प्रकार की शेड की मिट्टी रहती थी बच्चों वो उसका उपयोग करते थे। देन फूलों का जूस ऑफ प्लांट्स जो प्लांट्स रहते थे जो पौधे थे उनका जूस निकाल के उनका रस निकाल के उनके कलर्स पत्तों का ट्री बार्क यानी तना पेड़ का जो तना होता है फ्लावर्स फूलों का फ्रूट्स फलों का एंड इवन थिंग्स लाइक कोल कोयले का भी रंग वो निकालते थे और तो और काऊ डंग गाय के गोबर का भी वो रंग बनाते थे और वो कलर्स वो यूज़ करते थे। ये पूरी तरह से प्राकृतिक कलर्स होने की वजह से इनसे किसी भी प्रकार का रसायन या नुकसान लोगों में नहीं फैलता था। इसी वजह से कैंसर्स जैसी बीमारियां उस वक्त के लोगों को नहीं हुआ करती थी। तो नेचुरल रहना प्राकृतिक रहना ये कितना ज़रूरी है ये भी आप समझ पा रहे होंगे। द डिफरेंट कलर्स वेरियस टेक्सचर्स एंड पैटर्न्स वर यूज ईयर आफ्टर ईयर बहुत सालों तक ये अलग अलग कलर्स विभिन्न प्रकार के बनावट और स्वरूप यूज़ किया जाता रहा है सालों दर साल लेंडिंग अ सिंप्लिसिटी टू द आर्ट और इसी से इस आर्ट को इस कला को एक सादगी उधार में मिली है बोलिए या प्रदान हुई है बोलिए। तो जितने सिंपल वो कलर्स थे उतनी ही सिंप्लिसिटी इस आर्ट में भी नज़र आती है। When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. और इसीलिए जब हम इन पिक्चर्स को इन चित्रों को देखते हैं
हम समझते हैं, वी रियलाइज, हमें समझ में आता है दैट अ पिक्चर ड्रॉन दिस वे, जो पिक्चर, जो चित्र इस तरह से निकाला गया है सिंप्लिसिटी से या नेचुरल कलर्स से, और द अदर या दूसरे प्रकार से इट लुक इक्वली ब्यूटीफुल, वो दोनों ही इक्वली समान सुंदर दिखते हैं. वॉट अ डीप थॉट दिस आर्ट कन्वेज एंड सो इजीली. कितना गहरा विचार, कितना डीप थिंकिंग इस आर्ट ने, इस कला ने हमें प्रदान किया है, हमें पहुंचाया है, हमें कन्वे किया है, और वो भी बहुत आसानी से, बहुत इजीली. इन द गोंड स्टाइल. अच्छा, हम लोग पहले इतना जितना मैंने आपको समझाया है उतना वीडियो में देखते हैं. You yourself prepare the canvas. Ma'am, what is the canvas? A canvas is a surface on which we draw. They also prepare the colors with which they draw. कैनवास का मीनिंग पूछा है बच्चों, और मैडम ने उनके मीनिंग बताया है कि कैनवास का मीनिंग वो है जिसके ऊपर हम पिक्चर बनाते हैं. तो दैट इज़ चित्रफलक, यू कैन से. अब हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं, या फिर यहाँ पे जो चल रहा है वो ये है कि किस तरह से वो नेचुरली कलर्स बनाते थे. देखते हैं. The folk art is a very enriching experience. This richness is reflected in the choice of their medium. In the olden days, several things in nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. The different colors, various textures, and patterns were used year after year, lending a simplicity to the art. When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. What a deep thought this art conveys, and so easily. Okay, so easily it conveys this thought. In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circles. मैंने जानबूझ के इतना पढ़ा है ताकि आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सको पढ़ते वक्त भी. इन द गोंड स्टाइल ऑफ आर्ट, ये जो गोंड स्टाइल है, ये जो कला है गोंड स्टाइल की, वी सी दैट द आउटलाइंस में वैरी अ लिटिल फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट. आउटलाइन जो रहती है इस पिक्चर की या इस ड्राइंग की, ये हर आर्टिस्ट की अपनी अलग अलग प्रकार की रहती है, ठीक है. बट द डिज़ाइंस दैट फिल इट मेक द होल पिक्चर लुक लाइवली एंड अट्रैक्टिव. लेकिन उसमें अंदर जो डिज़ाइंस लिए जाते थे या बनाए जाते थे वो इस पिक्चर को लाइवली यानी जीवंत करते हैं और अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाते हैं. द डिज़ाइंस इंक्लूड सिंपल टेक्सचर्स. इन डिज़ाइंस में सिंपल टेक्सचर्स, सिंपल बनावट, आपको विभिन्न सिंपल यानी बहुत सादगी भरी बनावट आपको नज़र आएगी. आप देखिए हर पिक्चर की बनावट को, जब हम लोग ये वीडियो देखेंगे तो आपको वो बनावट नज़र आएगी बच्चों. तो बहुत बनावट जो थी वो सिंपल थी, बहुत सादी थी, एंड अचीव्ड यूजिंग डॉट्स. तो इस बनावट में क्या क्या दिखाई देता है? कहीं पे आपको डॉट्स यानी बिंदु नज़र आते, कहीं पे सीधी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस नज़र आती है, कहीं पे डॉटेड लाइंस, ऐसे डॉट डॉट की हुई लाइंस बनाई हुई है, कहीं पे वक्र, कर्वी शेप्स, वक्र किए हुए शेप्स नज़र आएंगे, और कहीं कहीं पे आपको सर्कल्स नज़र आएंगे. और इन्हीं सर्कल से या डॉटेड लाइन से ये पूरा पिक्चर बनता हुआ आपको नज़र आता है. यहाँ पे सीधा सीधा पेंसिल से ही, जैसे आपको यहाँ पे काऊ दिख रहे हैं, या मोर दिख रहा है, या हिरन दिख रहा है, या फिर कहीं पे आपको फ्लावर वाज दिख रहा है, या मोर पंख फैला के दिख रहा है. ये सिर्फ पेंसिल से ये एक लाइन लेकर नहीं बनाया हुआ है, उसके अंदर आप देखिए किस तरह से उन्होंने डॉटेड लाइंस या बिंदु या कर्व लाइंस लेकर वो पिक्चर बनाया है. और इसी से ये पिक्चर्स जो है, जो गोंड आर्ट के, वो डिफरेंट बनते हैं. स्पेशल अटेंशन is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. और ख़ास ध्यान उन्होंने जो खास ध्यान जो दिया है वो
अलग अलग कलर्स की चॉइस, अलग अलग कलर्स की चॉइस जो है वो उनकी देखिए आप कितनी डिफरेंट है। चॉइस का मतलब होता है चुनाव, उन्होंने जो चुनाव किया है कलर्स का वो बहुत ही अलग तरीके का है। सो दैट द टोटल इफेक्ट इज अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, और उसकी वजह से पूरा जो इफेक्ट पड़ता है ड्राइंग पे, कंप्लीट इफेक्ट जो पड़ता है, कंप्लीट असर, पूरा असर जो ड्राइंग पे पड़ता है वो अमेजिंग यानी गजब का होता है एंड ब्यूटीफुल यानी सुंदर होता है। In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. The designs include simple texture achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes, and circles. Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. In today's age of commercialization, many men have taken up Gond art. But the Now root here you can see that some people are drawing in today's age of commercialization, आज के विपणन के एज में, आज का बिजनेस का एज है बच्चों, बिजनेस करेंगे नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे। तो आज के इस एज में बहुत सारे लोगों ने गोंड आर्ट को लिया है यानी अपना व्यवसाय बनाया है। But the roots of folk arts probably lie in women's daily course like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking and in their leisure time activities. लेकिन असल में इस गोंड आर्ट की जो जड़ है, जो रूट्स है, वो फोक आर्ट्स में से ही संभवतः निकला हुआ है, और जो कि औरतों की तरफ से जो उनके डेली काम जैसे कुछ सफाई करना, घर को डेकोरेट करना या अलग अलग नैसर्गिक कलर खाने में यूज़ करना, जैसे जलेबी में, पनीर में आप देखते हो आजकल थोड़े से ये कलर तो रासायनिक रहते हैं, केमिकल रहते हैं इसमें, लेकिन पहले के लोग इस तरह से रासायनिक कलर्स नहीं बनाते थे बच्चों। वो ये कलर्स फूड से यानी उनके जैसे प्लांट से, जैसे हरी आप पालक को देखिए, अगर आप उसको निचोड़ोगे, उसको मिक्स करोगे मिक्सर में और फिर उसका रस निकालोगे तो हरा रंग मिल जाता है। टमाटर को निचोड़ोगे लाल रंग मिलेगा। तो इसी तरह से ये जो नेचुरल कलर्स थे, तो ये औरतों का पहले के काम ही था। वो घर को सजाने के लिए इन्हीं कलर्स का यूज़ करके अपनी आर्ट चलाते थे। कभी कभी उनको लेजर टाइम मिल जाता था, खाली समय मिल जाता था, तो उस वक्त भी वो अपनी कलाओं को, कुछ ना कुछ तो इंसान करता ही रहता है, ये तो आपने समझ में आया ही होगा, तो वो अपनी कलाओं को उजागर करते थे इसी तरह से सुंदर सुंदर चित्र बना के। तो अभी भले ही इसका स्वरूप कमर्शियलाइज हो या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया हो, लेकिन इसकी जो जड़ें है, इसकी जो उत्पन्न, ये जहाँ से उत्पादित हुआ है या इसका जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ है, वो गोंड संस्कृति की औरतों के रोज़मर्रा के घर के कामों से ही उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश हुआ। यहाँ पे इतना देख लेते हैं और एक एक्टिविटी करने वाले हैं। of folk arts lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking and in their leisure time activities. Children, were you happy to learn about Gond art? Yes, ma'am. It was really interesting. Activity. Now let's do some activities related to. ये जो गोंड आर्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है वो 102 पेज पे है और एक्टिविटी नंबर 4 है। तो रीड द पैसेज ऑन गोंड आर्ट केयरफुली, देन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट गोइंग बैक टू द पैसेज। तो ये पैसेज एक बार पढ़ने के बाद वापस इस पैसेज में आपको मुड़कर नहीं देखना है और आपको ये वाक्यों के जो कंप्लीट करने के वर्ड्स है वो यूज़ करना है। तो फर्स्ट है गोंड आर्ट इज़ अ ट्राइबल। अब गोंड आर्ट इज़ अ ट्राइबल क्या हो सकता है? आर्ट। द गोंडी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु और द्रविडियन। अब लैंग्वेज ऑलरेडी आ चुका है तो ये गोंडी लैंग्वेज इन तेलुगु और द्रविडियन किसके जैसी होगी? लैंग्वेज के जैसी। ओरिजिनली पीपल यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द अर्दन वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस। कहाँ पे ड्रॉ किया करते थे ओरिजिनली? उनके घरों में। इन फोक आर्ट्स यू योरसेल्फ प्रिपेयर द कैनवास। खुद ही आपको अपना कैनवास जिसके ऊपर हम पिक्चर बनाते हैं वो बनाना पड़ता था। The surface on which to draw and the colors with which you
ऑफ कोर्स ड्रॉ आएगा। यहाँ पे सुन लेते हैं एंड फिर हमारा वीडियो यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बची हुई इंग्लिश वर्कशॉप की एक्टिविटीज़ करेंगे। सुन लेते हैं वीडियो। Gondard. Try to complete some incomplete sentences. Gondard is a tribal dash. Art. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian dash. Language. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their dash. Houses. Well done. Everyone's answers were correct. लास्ट यहाँ पे लिया नहीं है, लेकिन आप लास्ट आंसर लिख लेना बच्चों। इन फोक आर्ट्स यू योरसेल्फ प्रिपेयर द कैनवास, द सरफेस ऑन विच टू ड्रॉ एंड द कलर्स विथ विच यू ड्रॉ। तो जो सरफेस है उसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है और कलर्स भी उसके ऊपर ड्रॉ ही किए जाते हैं। तो हियर वी हैव फिनिश द वीडियो एंड प्लीज़ राइट डाउन द आंसर्स एंड सेंड इट टू मी ऑन माई WhatsApp number. Have a good day बच्चों।